कन्वीनर ऑफ द इवेंट। ये सर हम लोग लेक्चर से 2010 में जो है TI पार्क में आपका लेक्चर अटेंड किए थे 2010 में। हाँ, लेकिन आप बीच बीच में आए हैं। लास्ट टाइम जो है वो ऑडिटोरियम है के लिए अब चले भैया, कुछ फीता उता काटने का रिवाज है, ऐसे चले जाते हैं डायरेक्ट? आराम से धर्मेंद्र, ऐसे परेशान मत करो लोगों को। प्रोफेसर B.R. Sahu, sir, he is again in the Stanford list. He was in the Stanford list. Wow. Professor Harish Chandra, sir, तो इनसे तो हमारी मेरे बड़े भाई साहब and he is our mentor. निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, तो इनसे हमारा परिचय काफ़ी सालों का है और ये टाटा इंस्टीट्यूट में भी आए हैं। जी 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 जी। मैं ये घर भी गया हूँ और संपर्क भी किया था। सर ये बीके पटौदी हाल आज से कहा जाएगा। वेरी गुड। वाओ, truly a moment of बीके पटौदी भारत के वाकई चंद ग्रेट मैथमेटिशियन to be more recognized। बाहर आ जाइए। रुक जाइए, हमको लगता है कि मजाक नहीं चल रहा है। या तो वो इतनी जल्दी गिरफ्त है, लेकिन उन्होंने माइकल अटिया और आयुम सिंघल और राहुल वॉट, ये जो 20वीं सदी के सबसे ग्रेट लोग थे, उनके साथ काम किया और इन लोगों ने यही कहा कि पटौदी के वर्क से वो लोग इन्फ्लुएंस हैं, उन लोगों के काम से पटौदी नहीं इन्फ्लुएंस है, पटौदी के वर्क से वो लोग इन्फ्लुएंस हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है। सर फिर इसको अनवेल करना सर आपको ये नहीं जल रहा थोड़ा आप इधर सर आप इधर आ जाइए। हाँ एक साइड चलो चलो चलो। Welcome to everyone on this. Welcome to everyone on this two-day seminar on the celebration of National Mathematics Day. So, on 21st of December and 22nd of December, we have organized this seminar.
कामये दुख तप्ताना प्राणिनाम आरती नाशनम. This was the vision and mission of Mahamana Pandit Mother. While he was serving as a professor at Banaras Hindu University and as Professor B.M. Pandey sir. As a token of gratitude and respect to them, as they have given their time from their busy schedule to have with us, we are really fortunate enough to have all of them. Now, may I request our head, Professor Mukutmani Tripathi sir, to deliver the welcome address and tell us about this initiative of Professor B.K. Patwari Memorial Lecture. वर्ष पूरा करके 126वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इससे अच्छा अवसर inception of the department was prior to the inception of this university or took place 100 years back, but department का आविर्भाव 7 जुलाई 1898 को ही हो गया था। उस समय से ये चीजें चल रही थी और
गौरवशाली परंपरा में डॉक्टर गणेश प्रसाद जी, ये सारे लोग हिंदुस्तान के विभिन्न विभागों से, विभिन्न क्षेत्रों से थे, बंगाल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से। इस तरह से यहाँ की इस परंपरा में इस पूरे देश के गणितज्ञों का एक विशेष योगदान रहा है। और ये एक एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम जो मैथमेटिक्स में था, उसका एक बहुत अच्छा हब था। और हम उस प्रथा को पुनर्जीवित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें सबके सहयोग से हमें सफलता भी मिल रही है, इसका हमें संतोष है। इस समय हमारे विभाग में सर 3 फैकल्टी मेंबर हैं जो स्टैनफोर्ड लिस्ट में टॉप 2% मैथमेटिशियंस में हैं, एंड इट इज ए ग्रेट ऑनर फॉर आवर विभाग में। शताधिक 100 से अधिक इस समय रिसर्च स्कॉलर हैं, या 100 के आसपास होंगे, और सब लोग हर क्षेत्र में रिसर्चेज कर रहे हैं, एनालिसिस में, अलजेब्रा में, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, मैथमेटिकल मॉडलिंग में, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में, माइक्रो लोकल एनालिसिस में, डेवलेट थ्योरी में। तो जो प्राचीन से लेकर और इस समय मैथमेटिकल मॉडलिंग के अलावा भी लोग काम कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कुछ प्रॉब्लम्स में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे विभाग के छात्रों को एक नए दौर की ओर ले जा रही है, और हम चाहते हैं कि हम देश की गणितीय उन्नति में अपना योगदान भरपूर दे पाएं। ये प्रयास हमारा चल रहा है। सभागार में उपस्थित सारे छात्रों, प्रिय छात्रों, हमारे सभी सहकर्मी अध्यापक बंधुओं, डैश पर उपस्थित प्रोफेसर दीपेंद्र प्रसाद जी, जिनके बारे में किसी को कोई इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, पर एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा। आप लोगों का जो इस समय एज ग्रुप होगा, लगभग इसी एज ग्रुप में सर को भटनागर अवार्ड मिला था। Probably he got his Bhatnagar award at the age of 28, and he wrote that time he wrote many nice papers, long papers. वो एक केसेस से भी बड़े पेपर कहे जा सकते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ एनल, इन्वेंशन मैथ, इस तरह की प्रोसीडिंग्स ऑफ AMS, इन जर्नल्स में आपका ब्रेकथ्रू रहा है। जर्नल ऑफ अलजेब्रा, जर्नल ऑफ नंबर थ्योरी, सारे जर्नल्स में आपके पेपर्स हैं। और छात्रों से हम फिर अनुरोध करते हैं कि कम से कम एक बार इन जर्नल्स को और इन पेपर्स का अवलोकन जरूर करना चाहिए। आज हम इस सभागार में प्रोफेसर BK पटौदी सर की वजह से उपस्थित हुए हैं। Can you please have some slides about him? Our students can know better. मोहम्मद जी, जिनकी वजह से हम इस विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं, इस सर्व विद्या की राजधानी जिन्होंने हमारे लिए करके दिया, ये मोहम्मद जी का ही सिद्धाश्रम है। सिद्धाश्रम ये कोई ऐसा शब्द नहीं जिसको मैं क्वाइन कर रहा हूँ, ये सचमुच एक शब्द है। और मोहम्मद जी की उपस्थिति की वजह से बगिया और ये जो भी यहाँ का तपोवन जैसा वातावरण है, हमको समग्र ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से भरता है, और हम देश की सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए और पूरे विश्व की सेवा के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। मोहम्मद जी को फिर से एक बार हम लोग प्रणाम करते हैं। प्रोफेसर BK पटौदी साहब, आप यहाँ के एलुमनस रहे हैं, उनकी एक शार्ट लाइफ रही है, पर कई बार आप लोग पिक्चरों में भी सुने होंगे डायलॉग कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो ये कहकर कम से कम हम लोग संतुष्ट हो सकते हैं कि पटौदी साहब की उम्र सचमुच बहुत बड़ी थी, और आज पूरी दुनिया एतिया पटौदी सिंह इंडेक्स थ्योरम का जब नाम लेती है, तो हम लोगों को भी एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हमारे बीच से अंतरराष्ट्रीय पटल पर गणित के क्षेत्र में काम करने वाले पुरोधा इस विश्वविद्यालय से निकले हैं और हुए। आपका जन्म गुना में हुआ था। गुना मध्य प्रदेश में एक जगह है, अभी मध्य प्रदेश काफी चर्चा में था इलेक्शंस की वजह से। उसके बाद में आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपकी जो BSc थी वो विक्रम यूनिवर्सिटी से उज्जैन में, ये भी शिक्षा का एक अच्छा क्षेत्र रहा है। वहां से
से आपको एसी करने के बाद आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए और यहाँ से MSc की डिग्री 1966 में आपको मिली। एंड मे बी ए कोइंसिडेंस एंड समटाइम्स मुझे भी एक लालच लगता है बताने में। मैं देखता हूँ मैथमेटिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई है 1966 में, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। एंड दैट ईयर सर आई वाज बॉर्न इन दिस। फिर आप सेंटर फॉर एडवांस स्टडी मैथमेटिक्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी में गए, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। फिर आपने TIFR में ज्वाइन किया 1967 में। आप प्रिंसटन में रहे। आप एटिया, सर माइकल एटिया के साथ में आपके पेपर्स हैं, एटिया एंड सिंगर, IM सिंगर। जैसा कि सर अभी 10th क्लास सर कह रहे थे कि आपने जो भी मैथमेटिकल वर्क शुरू किया उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा है, और उस क्षेत्र में अभी भी यूरोप और अमेरिका के जो मैथमेटिशियंस हैं वो काम कर रहे हैं। आपने हीट ट्रांसफर में भी काम किया था, जो आगे चलकर पॉइंटरे कंजक्शन सेटल करने में काफी सहायक सिद्ध हुआ। He obtained his PhD from Bombay University in 71, heat equation and the index of elliptic operators। देखने में ऐसा लगता है कि ये सब कोई अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्षेत्र है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसे कोई बार या कोई बाउंड्री है नहीं। This is pure mathematics, pure means pure। And if one wants to study those things, तो फिर पता चलता है कि कितना प्योर था। इससे अधिक मैं और क्या बता सकता हूँ इस समय। प्रोफेसर MS नरसिम्हम और S रमणन, इनके गाइडेंस में आपका काम हो रहा है। लिखावट ही बना रहेगा जैसा पूर्व में था, लोगों का था, हमारे पूर्ववर्ती हेड्स का था, और आपकी ऊर्जा से भरपूर। लोगों को ज्यादातर तो पता होगा दीपेंद्र प्रसाद जी के बारे में। मैं जो कुछ बोलूंगा सर वो विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जानना चाहिए आपके बारे में। सबसे पहले तो पूर्वांचल के बच्चों को ये जान के बहुत हर्ष होगा कि प्रोफेसर दीपेंद्र प्रसाद जी गाजीपुर से हैं। तुम ये सोच सकते हो कि एक दिन तुम भी इनके जैसा बन सकते हो, अगर पूर्वांचल के हो, उत्तर प्रदेश के हो। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े मैथमेटिशियंस साउथ में ही पैदा होते हैं। ये आपके लिए पॉइंट नोट करने का है। उसके बाद सर ने 1960 त्रिपाठी जी से 6 साल पहले, उसके बाद डॉक्टर साहब ने 78 में BSc किया सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे से। ठीक है, मतलब ये साफ है कि कोई अपने परिवार से रहा होगा वहाँ, अदरवाइज गाजीपुर का बच्चा सीधे बॉम्बे क्यों चला जाए। उसके बाद MSc किया डॉक्टर साहब ने IIT कानपुर 1980। MSc के बाद 1980 से 85 तक TIFR में रिसर्च स्कॉलर के तौर पे रहे। सोच लो 5 साल। तुम लोग घबराने लगते हो कि सर 5 साल हो गए, PhD कब हो? सोचो। उसके बाद डॉक्टर साहब ने 85 से 89 में हार्वर्ड से PhD किया। सोच लो 80 में MSc, PhD 89 9 साल। मेरा बेटा भी स्टैट में PhD कर रहा है, उसको रेजिडेंसी का पीरियड काटना बड़ा भारी लग रहा है 3 साल। कल मैंने आपका CV उसको पढ़ के सुनाया तो बोला अरे बाप रे इतना लंबा, 9 साल देखो PhD करने में लगा, लेकिन उसका रिजल्ट भी निकला। अभी संघर्ष सबका चल रहा है, पढ़ाई चली रही है। 89 से 97 में डॉक्टर साहब रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च फेलो TIFR में, बाद में उसी ग्रुप के लीडर हो।
ठीक है। और बीच में 92-93 में ही वर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी प्रिंसटन में। 94 से 97 में डॉक्टर साहब एसोसिएट प्रोफेसर रहे, जो आजकल HRI इलाहाबाद है, एडिशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पहले मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट होता था। और ये 94-95 वाला पीरियड क्या था कि DHU में बहुत सारे जर्नल कट हो गए। मंदी का दौर था 92 वाला। तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में केवल जर्नल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस आता था, बाकी मेरे काम तो उसके अलावा कोई जर्नल नहीं। तो उन दिनों में इधर उधर घूम के अपना कह सकते हैं चारा इकट्ठा करता था। रिसर्च पेपर होगा तभी तो आगे कुछ बढ़ोगे, चारा ही होता हम लोग का। तो एक स्थान HRI था, दूसरा स्थान ISI दिल्ली था, क्योंकि वहाँ NBHM की रीजनल लाइब्रेरी, और तीसरा स्थान था साइंस लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, क्योंकि वहाँ प्रोफेसर RN पॉल थे जुड़े, तो हमारे काम में ज्यादा जर्नल वहाँ मिलते हैं। तो 94-95 में मैं कह रहा हूँ, अच्छा रिसर्च में लोग फ्रस्ट्रेट भी तो होते जाते हैं ना, है कि नहीं? समय जल्दी बीतता नहीं, पर्चा करिए आप तो आपका वो जो रिटर्न आता है ना, रिजेक्ट होता है, संभालने वाला कोई होता नहीं, है कि नहीं? तो मौड़ियाने लगता। उस मौड़ियाने का मीन आपको करना ये चाहिए, जैसे आप फ्रस्ट्रेट होते हैं तो मत भी जाए। रिसर्च में फ्रस्ट्रेट हुए तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। पूरी काम के लिए मैं मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट अक्सर जाता, कभी कभी वहाँ रुकता भी। उस दौरान डॉक्टर साहब वहाँ थे, और मुझे भी जान के बड़ा अच्छा लगा कि गाजीपुर से हैं, तो लगा हम भी चंद्रौली से बिल्कुल खाली गंदा नहीं है। एक धैर्य की भावना पैदा होती है वहाँ, स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्थिति बहुत फ्रस्ट्रेशन है। और फिर डॉक्टर साहब 2004 से 2019 में HRI में प्रोफेसर भी हो गए 97 के बाद। 97 से 2004 HRI में प्रोफेसर रहे, और 2004 से 2019 में PIFR मुंबई में प्रोफेसर रहे। 19 में हमें लगता है रिसर्च करते करते बहुत एनर्जी निकल गई थी डॉक्टर साहब की। लगा होगा कि थोड़ा इजी लाइफ हो, तो IIT बॉम्बे में 2019 रिसर्च इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा तो रहता मेरा जो अपना अनुभव, बाकी बीच में 93 में आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में विजिटिंग थे। स्प्रिंग 95 में MSRI बर्कले में थे। स्प्रिंग 97 में हार्वर्ड में थे, विजिटिंग एसोसिएट प्रोफेसर शिकागो में थे स्प्रिंग 98 में, और 2000 में भी वहीं थे विजिटिंग प्रोफेसर। कैलटेक में थे 2003 में विजिटिंग प्रोफेसर। 2006 से 7 तक मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रिंसटन। 7-8 में विजिटर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो, और हाल 2014 में फिर से बर्कले में थे रिसर्च प्रोफेसर। अवार्ड्स देखिए, ध्यान से सुनिए, जबकि हम लोग के लिए संभव नहीं है, अब आप लोग करके दिखाइए सर। स्लोआन फेलोशिप हार्वर्ड की 88-89 में हुई थी। एनसर्च फेलोशिप होती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की, नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल है, 93 में मिला था। BM बिरला प्राइज मैथ की 94 में, और उसके बाद 95 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलोर वाली की फेलो इलेक्ट हुए थे डॉक्टर साहब in 1995। फिर 97 में नासी को फेलो इलेक्ट हो गए, नासी इलाहाबाद नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। फिर स्वर्ण जयंती फेलोशिप 98-99 में। शांति स्वरूप भटनागर 2002 में मिला। तो रामानुजन अवार्ड ऑफ इंडियन साइंस का